नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे के साथ शुरू हुआ गणेश चतुर्थी का पर्व। आपसी रंजिश के चलते हुई 3 युवकों की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। और फुलेरा विसर्जन के साथ संपन्न हुआ तीज का पर्व। अब खबरें विस्तार से। भगवान विघ्नहर्ता की श्रद्धा भक्ति से सराबोर राजनांदगांव का ऐतिहासिक गणेश पर्व आज से प्रारंभ हो चुका है। गणपति बप्पा मोरिया की जयकारे के साथ भक्त भगवान गजानन की प्रतिमा स्थापित करने में लगे हैं और बप्पा पूरे शहर में जगह जगह पर विराजमान हो रहे हैं। कोरोना काल के 2 वर्ष के बाद विभिन्न पंडालों में भगवान गणाध्यक्ष की प्रतिमा स्थापना के लिए धूम मची हुई है। वहीं भगवान विनायक की प्रतिमा घर घर में भी विराजित की जा रही है। राजनांदगांव में गणेश पर्व पूरे 10 दिनों तक ऐतिहासिक रूप से मनाया जाता है। पूरे शहर में अनेक स्थानों पर सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव समितियों के द्वारा आकर्षक पंडाल सजाया जाता है, तो वहीं स्थल झांकियां भी बनाई जाती है। भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह का वातावरण बना रहता है। आज गणेश चतुर्थी पर प्रतिमा स्थापना के लिए दिन भर शुभ मुहूर्त होने के चलते सुबह से ही भक्त बप्पा की प्रतिमा लेने पहुंच रहे हैं। इस 10 दिनों के गणेश पर्व में राजनांदगांव शहर का वातावरण भगवान विघ्नहर्ता की भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। भगवान गणेश की छोटी छोटी आकर्षक प्रतिमा को अपने गोद और सिर पर उठाकर घर ले जाते भक्तों को देखकर गणपति पर्व के प्रति लोगों की भावना और आस्था को समझा जा सकता है। गणेश उत्सव के इस पर्व को लेकर श्रद्धालु वन्या उबरानी ने कहा कि कोरोना के 2 वर्ष बाद गणेश उत्सव का पर्व को मनाने की बेहद खुशी है। इस बार उत्साह थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि कोरोना के बाद 2 साल बाद इस तरह का त्यौहार हमें देखने मिला। इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाई हैं इन लोगों ने कि समझ ही नहीं आ रहा कौन सी लें और कौन सी नहीं। सारी ही मूर्तियाँ बहुत सुंदर हैं। हम भी अपने घर के लिए लेने आए हैं यहाँ। आप सब भी आइए, बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ हैं और उत्साह से ये त्यौहार मनाइए। बड़ी संख्या में राजनांदगांव शहर के घर घर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। अपने बप्पा को लेने श्रद्धालु विभिन्न संसाधनों से पहुंचे और अपने भक्त के साथ बप्पा भी पैदल, ठेले पर, ट्रैक्टर में, बाजे गाजे के साथ, साइकिल पर, बाइक पर और कार में सवार हो चल पड़े। इस दौरान शहर का नज़ारा भगवान गणपति की भक्ति में सराबोर नजर आता रहा और भक्त बप्पा के भक्त गीतों में झूमते रहे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। हरितालिका पर्व के मौके पर राजनांदगांव जिले की महिलाओं ने फुलेरा सजाया और शिव पंचायत की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर सुहागिन महिलाओं ने जहां अखंड सौभाग्य की कामना की, वहीं अविवाहित युवतियों एवं कन्याओं ने अच्छे वर की कामना को लेकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। हरतालिका पर्व के मौके पर सुहागिन महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर 24 घंटे का निर्जला व्रत किया और फुलेरा सजाकर शिव पंचायत की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर महिलाओं ने मिट्टी एवं बालू से शिवलिंग बनाया और शिव पंचायत को स्थापित कर पूजा अर्चना की और भगवान शिव पार्वती की आरती उतारी। इस दौरान महिलाएं भजन कीर्तन कर रत जगह की और महिलाओं ने हरतालिका कथा का श्रवण किया। स्वसत्या स्वकः स्वभद्रे काम काम पेलवासनेम। ओम श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणीनागर्भाभ्याम नमः। सची पूर्णागर्भाभ्याम नमः। मातृ पितृ कमलेभ्यो नमः। इस अवसर पर उपासक महिलाओं ने बताया कि हरतालिका पर्व के मौके पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना और अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की कामना को लेकर निर्जला व्रत करती हैं। ये व्रत पार्वती ने अपने पति के लंबी उम्र के लिए किया था। ये मान्यता है कि ये व्रत के दिन सभी कुंवारी लड़कियां भी क्या बोलते मन चाह पति मिले, इसके लिए ये व्रत करती हैं। ये व्रत बड़े विधि विधान से किया जाता है। इस दिन शिव पार्वती की और उनकी पूजा की जाती है।
ताकि बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। और यहाँ श्रृंगार सब 16 श्रृंगार किया जाता है ताकि महिला लोग अपने पति को दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। और ये व्रत बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ये निर्जला व्रत किया जाता है। ये व्रत की ऐसा है कि क्या बोलते हैं, माँ गौरा ने निर्जला व्रत करके ये व्रत को किया था और उनकी तपस्या प्रति के ये तपस्या करी थी ताकि वो हमेशा अपने शिव को पा सके। ये हरतालिका व्रत है जिसमें कि शंकर शिव जी ने पार्वती जी को पाने के लिए रहा था। और ये कहा जाता है कि कुमारी लड़कियां भी रहा जाती है। और ये निर्जला व्रत कहा जाता है जिसमें कि ना पानी ना चाय। और ये व्रत हम दूसरे दिन तोड़ते हैं। इसमें कि जैसे कि हम लोग चढ़ाते हैं थेतरी हो गई, सलोनी हो गई, नमकीन, और पूजा में धतूरा और बेलपत्र अभिषेक पूरा ये कार्यक्रम वो होता है। ये उपास ला माता पार्वती है शंकर भगवान के लंबी आयु बर और शंकर भगवान ला पाए बर जंगल में तपस्या करके पार्थिव है शंकर भगवान के शिवलिंग बना के रखे गए है। ओकरे एहे में सब महिला हमार छत्तीसगढ़ के मन है ये तिहार ला पति के लंबी आयु बर उपास ला रखते। ऐसे मान्यता है एकर ओकरे से तिला जियत मरतले रखे जाते उपास ला। ये उपास शंकर जी पाए बर पार्वती है माने घोर तपस्या करथे, वन में रही के उपास करथे अपन सहेली के साथ। हरितालिका ओकर सहेली के नाम रथे, ओकर से तीजा उपास ला हरितालिका के नाम से जाने जाथे। हाँ, वो वन में रही के जंगली फल फूल खा के वह उपवास रखते। और ये उपवास बहुत कठिन है अपन पति पाए बर और लंबी उम्र बर वो उपवास रखते। पार्वती जी अपन मायके में ही रह के कुंवारीपन में ही ये उपवास शुरू कर रहे थे, तो यहाँ भी कर सकते हैं वैसे। और इनमें ये है कि बहुत सबसे हमारे छत्तीसगढ़ में तो सबसे बड़े मतलब उपवास भी माने जाते जो पति के लिए रखे जाते। तो इनमें निर्जला रखते मतलब पानी और बिना अन्न के दिन भर मतलब कुछ भी नहीं लेना है, अन्न और जल दोनों निर्जला मतलब इसलिए कहते निर्जला उपवास रखते हैं। और इनमें सुबह से ही मतलब मंदिर जाके अलग अलग तरीक़ा से मतलब अलग अलग ऐसे करे जाते। कोई शिवलिंग बनाते, कोई फुलेरा बना के, और घर में मंदिर में मतलब अलग अलग अपन तरीक़ा से सब करते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के पुरानी परंपरा चला आ रही है। ये वाले उपवास है हमार मतलब कुंवारी कन्या मन भी रही थे और जो शादीशुदा वह मन रही थे। कुंवारी कन्या मन अच्छा पति पाए बर शुरुआत करते घर, और जो शादीशुदा मन थे वो अपन पति के लंबी उम्र हो एक लिए उपवास रखते है ना। और ये उपवास में हमारे घर में फुलेरा भी रखथन और रेत और मिट्टी के शंकर भगवान भी बनाथन। जैसे पार्वती माता है अपन शंकर भगवान ला पाए बर करे रही है, वैसे ही शादीशुदा महिला मन अपन पति के खुशी के लिए और अखंड हमार सुहाग रहे और हमारे पति हमारे साथ रहे, पति से पहले हम गुजर जाए ऐसे का सोच के ये सब उपवास ला रही थी। और ये उपवास ऐसे कठिन नहीं है, कब रहता है हमारे मन की आदत पड़ गई है, लेकिन ये उपवास में जो श्रद्धा और भाव हमारे छुपे हुए हैं हम उला ध्यान रख के रखते। और ये उपवास ला हम दिन में 5 बार पूजा हमला करे पड़ते और रात को भी हम जागरण करथन, फुलेरा रखथन और दूसरा दिन ठंडा करे भी जाथन। और सब महिला मना गीत भजन गाते रात को है ना, ऐसे करके भगवान शंकर की पूजा करथन और भजन कीर्तन रात को करके सब फुलेरा ठंडा होते। त्योहार अपन सुहाग के लंबा उम्र के लिए रखे जाते और कुंवारी लड़की मन मनवांछित मनपसंद पति पाए के लिए रखे जाते उपवास ला। और हमन अपन सौभाग्यवती रहन अखंड सौभाग्य बने रहे करके रहीथन। ये निर्जला व्रत है, में कुछ खाए पिए नहीं जाए, पूरा एक दिन एक रात पूरा निर्जला रहल पड़ते। और दूसरा दिन फुलेरा ठंडा करके पूजा पाठ करके आए के बाद अपन उपवास ला तोड़े जाते और एक दूसरा ला सुहाग बांटे जाते और आशीर्वाद लेके भोलेनाथ के फिर अपन उपवास ला तोड़े जाते। सोमवार को कड़ू भात खाकर शुरू की गई इस व्रत का समापन आज बुधवार को फुलेरा विसर्जन के साथ किया गया। महिलाओं ने फुलेरा को नदी तालाब में विधि विधान से पूजा अर्चना कर विसर्जित किया है और छत्तीसगढ़ी व्यंजन ठेठरी कुर्मी का भोग लगाया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को वर के रूप में पाने के लिए कठिन व्रत किया था। ऐसा माना जाता है कि हरतालिका व्रत रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
राजनांदगांव शहर के नदई क्षेत्र में आज सुबह 2 युवकों की हत्या कर दी गई। वहीं बीते मंगलवार की दोपहर ग्राम मोखला के एक खेत में भी एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इन तीनों हत्याओं को पुराने रंजिश के चलते गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने इन हत्याओं को मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैंगवार के चलते राजनांदगांव के 3 युवकों की हत्या कर दी गई। बीते मंगलवार की दोपहर शहर के लखोली निवासी युवक आकाश रंगारी की ग्राम मोखला के एक खेत में चाकुओं से वार कर उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को खेत में फेंक दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं आज सुबह राजनांदगांव शहर के नदई क्षेत्र में एक युवक जितेंद्र साहू की हत्या कर दी गई। वहीं गौरीनगर निवासी कान्हा सारथी नामक युवक को भी मौत के घाट उतारकर नाली में फेंक दिया गया। सुबह लगभग 6 बजे पुलिस को मामले की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों हत्याओं के मामलों को लेकर राजनांदगांव नगर पुलिस अधीक्षक IPS गौरव राय ने कहा कि हत्या किन कारणों से की गई है यह जांच पश्चात पता चलेगा। वहीं उन्होंने इस हत्या में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की बात कही है। आज 31 अगस्त को मॉर्निंग लगभग 6 बजे की घटना है, जिसमें थाना बसंतपुर के अंतर्गत नंदई चौक में अंदर एक गली है सकरी, वहाँ पर एक लाश मिली है। जो एक मृतक है वो कान्हा सारथी है, जो कि निवासी गौरीनगर का है, और दूसरी जो मृतक हमें बॉडी मिली है वो अस्पताल में मिली, जिला अस्पताल, जो जितेंद्र साहू पिता परमानंद साहू और जो कि ये नंदई चौक के पास रहने वाले हैं। दोनों में मर कायम कर विवेचना में लिया जाएगा और इनके जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाएगा जल्दी से जल्दी। अभी तक ऐसा क्लियर नहीं हुआ है कि डायरेक्टली उन दोनों का लिंक है या उनके आपस में ऐसा कुछ रंजिश है, बट उसमें मतलब जांच चल रही है। संदिग्धों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ चल रही है, क्लियर होगा तो आगे क्लियर किया जाएगा। सुर्गी क्षेत्र में भी कल मोखला में एक युवक के कीचड़ से सनी लाश मिली थी। हाँ, वो उसमें सुर्गी क्षेत्र में लाश मिली थी। 2 आरोपी थे उसमें, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आपस में ही उनका लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें वो लोग बैठे हुए थे, दारू पी रहे थे और उसमें फिर उनके आपस में झगड़े हुए, जिसके बाद दोनों ने मिलकर दूसरे की हत्या कर दी। शहर के इन तीनों युवकों की हत्या के मामले को आपसी रंजिश के चलते होना बताया जा रहा है। इन तीनों हत्याओं के पीछे की वजह क्या है यह पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इन हत्याओं को गैंगवार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। एक के बाद एक हुए इन तीनों हत्याओं के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि हत्या में शामिल कुछ और आरोपी होंगे, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजधानी में गणेश चतुर्थी पर घर से लेकर पंडालों तक भगवान गणेश विराजमान हुए। पूरे विधि विधान के साथ गजानन की पूजा अर्चना कर उनकी स्थापना की गई। इसी क्रम में पंडरी स्थित ग्रैंड हैथवे ऑफिस में भी ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। इस दौरान चेयरमैन होरा ने सभी को खुशहाली की शुभकामनाएं दी। 300 साल बाद बने दुर्लभ संयोग में बुधवार को विघ्न विनाशक गौरीनंद श्री गणेश की घर घर स्थापना की गई। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन सरदार गुरुचरण सिंह होरा की मौजूदगी में पंडरी स्थित ग्रैंड हैथवे ऑफिस में वैदिक रीति रिवाज से भगवान गणपति को विराजमान कराया गया। इस मौके पर संस्था के कर्मचारियों के साथ ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने आरती कर सबकी खुशहाली की कामना की। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार भगवान विनायक को सर्वप्रथम पूजा जाता है। उनकी पूजा अर्चना के सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। पंडरी कार्यालय में भी भगवान गणपति विराजमान कराया गया है। वे इस मौके पर सभी कर्मियों की सुख समृद्धि की कामना करती है। आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे कार्यालय में भी सभी हमारे साथियों के साथ, सभी हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ गणेश जी की स्थापना की गई और स्थापना उपरांत आरती, पूजा, प्रसाद और ये लगातार पूजा का क्रम विसर्जन तक चलता रहेगा। भगवान गणेश जी की स्तुति पहली बार स्तुति करने से शास्त्रों में कहा गया कि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा संभव नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक त्योहार है और सबको मैं गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लाभांडी के पास 2 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस अकादमी और स्टेडियम का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। दिसंबर में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों इसका शुभारंभ करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और गुरुचरण सिंह होरा के महासचिव बनने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में खेलों के कई आयोजन होने के साथ स्टेडियम और एकेडमी का निर्माण हो रहा है। इसी कड़ी में रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लाभांडी के पास 2 एकड़ में टेनिस एकेडमी बन रही है। दिसंबर माह तक निर्माण कार्य पूरा होने के बाद खिलाड़ियों को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस एकेडमी और स्टेडियम की सौगात मिलेगी। इसके बारे में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि दिसंबर माह तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा निर्देश में निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों इसका शुभारंभ करवाया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। दिसंबर माह तक हम उसका उद्घाटन कर देंगे, ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं। इस टेनिस स्टेडियम में एडमिन बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग और टेनिस कोर्ट तैयार किया जा रहा है। भूतल में वेटिंग रूम, रिसेप्शन, 2 चेंजिंग रूम, 2 हॉल और पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रथम तल में जिम, डाइनिंग एरिया, वेटिंग एरिया और द्वितीय तल में वीआईपी लॉज के साथ 3005 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। 17 कमरे का हॉस्टल भी बन रहा है। यहाँ खिलाड़ियों के रहने की भी व्यवस्था होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुलिस का फ्लैग मार्च। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन लुटा। जय देव जय देव लुटांगण वंदिन चरण, डोळ्यान पाहिन रूप तुझे। प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन, भावे वाळिन म्हणे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 ऑफर ऑफर बम्पर ऑफर 30 त्योहारों के शुभ अवसरों पर अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम आपके लिए लेकर आए हैं डिजाइनर व फैंसी साड़ियों व कुर्तियों पर 20% से 50% तक की भारी छूट। जी हां साथियों, 20% से 50% तक की भारी छूट। हर रेंज की साड़ियां व कुर्तियां उपलब्ध है अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में। साथ ही पाएं शुद्ध सोने व चांदी के बने आभूषण, हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी के साथ व आर्टिफिशियल ज्वेलरी की विशाल रेंज। तो देर किस बात की साथियों, सीधे चले आए अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा।
बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा, सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 7067311203, 8602920311, 7000671311। घर में आपके आया कौन, उसी समय बजा रिंगटोन। टीवी पे आया न्यू ये शो, सुन के आवाज नई पहचान, दिल जाएगा आपका खो। छोटे बड़ों सब आओ यहाँ, सुरों से अपनी जीतो जहाँ। लोगों के दिलों में बनाओ जगह, लोगों की खुशी की बजाओ वजह। छत्तीसगढ़ है मेरी शान, छत्तीसगढ़ है मेरी जान। सुर और ताल से अपनी बनाए नई पहचान। छत्तीसगढ़ है मेरी शान, छत्तीसगढ़ है मेरी जान। सुर और ताल से अपनी बनाए नई पहचान। सीधी सीधी वॉइस स्टार, पानी सा 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 नि सा 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 सा, पानी सा 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 नि सा 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 सा, पानी सा 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 नि सा 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 सा, पानी सा 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 नि सा। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हल कर्मों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश चतुर्थी पर्व को शांतिपूर्ण मनाने के लिए राजनांदगांव पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को गणेश पर्व भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का संदेश दिया। गणेश चतुर्थी का पर्व शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए राजनांदगांव जिला पुलिस ने शहर में पैदल मार्च निकाला और पुलिस की टीम ने शांति से गणेश पर्व मनाने लोगों से अपील की है। करीब 400 की संख्या में पुलिस जवानों ने शहर में पैदल मार्च किया और सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। इस दौरान ASP और CSP सहित सभी थाना प्रभारी शामिल रहे। राजनांदगांव में गणेश पर्व का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ की गणेश विसर्जन झांकी पूरे देश प्रदेश में जाना जाता है और राजनांदगांव जिले की पहचान झांकी के रूप में भी जाना जाता है। गणेश विसर्जन झांकी में बड़े बड़े आर्च में जगमग करती लाइटों के बीच मूविंग करती प्रतिमाएं अपने में कई पौराणिक कथा को समेटे हुए प्रस्तुत की जाती है, जिसे निहारने लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा ने बताया कि गणेश चतुर्थी पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद रहेगी। इस दौरान असामाजिक तत्व आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे में पुलिस ने उनके मन में खौफ पैदा करने और उन्हें संदेश देने के लिए करीब 400 की संख्या में पैदल मार्च निकाला है। हाँ, कल से गणेश उत्सव चालू होना है और राजनांदगांव की बहुत गौरवशाली परंपरा रही है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है
और उस दौरान बहुत सारे जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए कभी कभी अपराध कर बैठते हैं। तो उनको एक संदेश देने के लिए करीब 400 की संख्या में नगर पुलिस अधीक्षक, थाना भारी कोतवाली, थाना भारी बसंतपुर, थाना भारी सोमनी, थाना भारी लालबाग और नगर पुलिस अधीक्षक गौरवराज सर सबके साथ मिल करके एक पैदल मार्च किया गया है, जिसमें गंजपारा से चालू करके पूरा शहर को कवर करते हुए रामादीन मार्ग, कामठी लाइन, बसंतपुर थाना, भारत माता चौक, मानव मंदिर, दुर्गा चौक सभी को कवर किया गया है और लोगों को संदेश दिया गया है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से गणेश उत्सव मनाएं और अपनी व्यवस्था को बनाए रखें, शांति स्थिति बनाए रखें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस टीम के द्वारा पैदल मार्च का शुभारंभ पुराना गंज मंडी से किया गया है, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण किया। उन्होंने बताया कि 10 दिनों तक चलने वाले इस गणेश पर्व को लेकर शहर के चौक चौराहों सहित गणेश पंडालों में पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं गणेश विसर्जन के दिन निकलने वाली झांकी के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और 2000 से अधिक पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसमें महिला पुलिस को भी शामिल किया गया है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुईकतान में महिलाएं हरितालिका पर्व धूमधाम से मनाई। इस मौके पर मंदिरों व घरों में फुलेरा सजाकर भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्य की कामना की गई। राजनांदगांव जिले के छुईकतान में महिलाओं ने तीज पर्व उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया। इस मौके पर सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा और भगवान शिव से अखंड सौभाग्य की कामना की। छुईकतान में तीज पर्व की शुरुआत महिलाओं ने कड़ू भात खाकर की और 24 घंटे तक निर्जला व्रत की है। इस दौरान महिलाओं ने मंदिरों एवं घरों में फुलेरा सजाया और शिव पंचायत की सामूहिक रूप से पूजा आराधना की। व्रत का समापन बुधवार को नदी तालाबों में फुलेरा का विसर्जन कर किया गया। इस मौके पर माताओं ने मीठा पकवान फलाहार खाकर व्रत को खोला है। दिन पहले हम लोग करू भात रहते हैं और उसके बाद विसर्जन के लिए आते हैं। ये फुलेरा विसर्जन मतलब शिव जी का प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए हम लोग आए हैं और इसी को बहुत धूमधाम से पर्व को मनाते हैं। हर जगह इसका बहुत महत्व है। तो साल में एक बार मैके आती है? साल भर एक बार में मैका आते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और इसमें इस त्यौहार में इतना उत्साह भरा रहता है, हमारा जीवन बहुत सफल लगता है। और आज का फुलेरा ठंडा किए? हाँ, फुलेरा है, शिव जी का स्थापना किए थे और अभी फरार नहीं किए हैं। बिना फरार किए हम लोग आके विसर्जन करते हैं। क्यों करते तीजा उपास, मालूम कुछ? हाँ, पति के लिए, दीर्घायु के लिए, बच्चों के अच्छे सुख शांति के लिए, घर में अच्छे मतलब समृद्धि के लिए यह उपास रखते हैं और बहुत फलदायक है, शुभदायक है और सब इस उपास से सभी शुभ और लाभ होता है। महिलाओं ने घरों एवं मंदिरों में रेत और बालू से शिवलिंग बनाए और फल फूल, दूध, दही, धतूरा, बेलपत्ती अर्पण कर पूजा आराधना की। हरतालिका तीज कठिन व्रत माना जाता है। हरतालिका तीज की पूजन में फुलेरा का विशेष महत्व है। फुलेरा में बंधी जाने वाली 5 फूलों की मालाएं भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियों का प्रतीक है। नगर के गायत्री मंदिर, ब्राह्मणपारा, रानी मंदिर चौक, ग्राम भोलाटोला रोड, पेट्रोल पंप समीप सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में हरतालिका तीज पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न हुआ। छुईकतान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।